हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। और अब हम करेंगे अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन बाइनरी फाइल्स। सो बाइनरी फाइल्स का जो प्रोग्राम है वो आपको एग्जाम में 3 मार्क्स का भी आ सकता है और 5 मार्क्स का भी आ सकता है। सो कितने भी मार्क्स के लिए आए, आपका आंसर तो वही रहने वाला है। सो 3 मार्क्स के लिए अगर आता है तो यूजुअली एक ही फंक्शन बनाने के लिए आएगा, लेकिन अगर आपके पास 5 मार्क्स का आता है तो उस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हो सकते हैं। वन कैन बी अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड वन कैन बी अ 3 मार्क कोड, या फिर दो फंक्शंस बनाने के लिए आ सकते हैं, तो दो फंक्शंस का कोड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर सीरीज। ये हमारा 27th प्रोग्राम है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वी हैव डन 26 अनदर बेस्ड ऑन स्टैक, टेक्स्ट फाइल, सीएसवी फाइल, माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी एंड ऑल्सो। ये इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे। अगर आप ये प्लेलिस्ट कर लेते हो, यू आर श्योर कि पेपर में आपका जो प्रोग्राम है वो किसी भी बेस पे आ जाए, आप बड़े ही आराम से उसको लिख पाओगे। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंसिडर अ बाइनरी फाइल बुक डॉट डीएटी दैट हैज अ स्ट्रक्चर, बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर एंड प्राइस। मतलब आपका जो डेटा है वो एज ए लिस्ट स्टोर हो रहा है, और उस लिस्ट में 4 चीजें स्टोर हो रही है: बुक नंबर, बुक का नाम, ऑथर एंड प्राइस। नाउ राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट फाइल दैट टेक्स इनपुट डेटा फॉर अ रिकॉर्ड एंड ऐड टू book.dat. Right? So write a user-defined function, create file that takes input data for a record and add to book.dat. तो हमें create file बनाना है जिसके अंदर हम यूजर से डेटा लेंगे और उसको फाइल के अंदर राइट कराएंगे। सो अब आप यहाँ पे फाइल में क्या करा रहे हो? राइट। सो सबसे पहली चीज ये होती है डिसाइड करना कि हमें फाइल से रीड करना है या राइट करना है। एंड वी हैव टू ऐड इट टू द फाइल। हम न्यू फाइल क्रिएट नहीं कर रहे, हम एज्यूम कर रहे हैं कि फाइल है, हमने उसमें एक नई बुक का डेटा ऐड करना है। सो कौन सा मोड यूज होगा? फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ कौन सा मोड यूज होगा फॉर ओपनिंग योर फाइल। विच मोड विल बी यूज्ड टू ओपन योर फाइल? ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगी तो आपको भी पता चल ही जाएगा। सो फिर आप मैच कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, सो लेट्स राइट द आंसर। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम यहाँ पर कोड लिखेंगे बाइनरी फाइल का, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंपोर्ट द पिकल मॉड्यूल। ठीक है, तो आपको पिकल मॉड्यूल जो है उसको पहले इंपोर्ट करना होगा। सो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? इंपोर्ट पिकल। देन आपने बनाया डेफ क्रिएट फाइल, जो भी फंक्शन का नाम उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, इट्स बेटर कि आप सेम नाम यूज करो। सो डेफ क्रिएट फाइल, सो क्रिएट फाइल इज नेम ऑफ माय फंक्शन। आई हैव टू ओपन द फाइल, सो एफ इज इक्वल टू ओपन बुक। अगर फाइल का जो नाम है वो गिवन है तो हम वही लेंगे, अगर नहीं गिवन है तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। सो दे हैव गिवन बुक डॉट डी। ठीक है, स्मॉल कैपिटल वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, पर जैसा क्वेश्चन में दिया है आप वही लिखेंगे। अगर वहां पे कैपिटल में लिखा है तो आप यहाँ भी कैपिटल में लिखेंगे, वहां पर स्मॉल में लिखा है तो हम यहाँ भी स्मॉल में लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया बुक डॉट डी एंड द मोड इज अपेंड मोड। सो अपेंड मोड इन अ बाइनरी फाइल, सो आप मोड वाली जगह पे लिखेंगे ए बी। ए बी मतलब append in binary. So f is equal to open book.dat, comma ab, append in binary. साइड ओपन हो गई। 4 चीजें हमें उसमें इंसर्ट करानी है, तो वो 4 चीजें पहले यूजर से पूछनी भी पड़ेंगी। सो हम यहाँ पर इनपुट कर लेंगे। इनपुट करते टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ द डेटा टाइप। बुक नंबर नंबर होगा, बुक का नाम स्ट्रिंग होगा, ऑथर का नाम स्ट्रिंग होगा, प्राइस नंबर हो सकता है। सो बुक आईडी कैन बी अ नंबर, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी इन इनपुट एंटर बुक नंबर। यहाँ पे डेटा टाइप हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि बाइनरी फाइल स्टोर्स एन इंटीजर एज एन इंटीजर और स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग, तो इसलिए आप प्रॉपर डेटा टाइप में कराएंगे तो आपके पास ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सो एंटर बुक नेम और बुक टाइटल, वट एवर मैसेज यू वांट टू शो। फिर आपको चाहिए ऑथर, तो आपने यहाँ पर ऑथर पूछ लिया। फाइनली हमें चाहिए प्राइस, सो हम यहाँ पर अब प्राइस पूछ लेंगे। प्राइस इज इक्वल टू इंट input enter price like this, एंड देन आप इसको एक लिस्ट में पुट कर दो। लिस्ट का नाम आपकी मर्जी है, आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने डेटा दिया है, दैट इज टोटली योर विश। ये जो वेरिएबल्स के नाम भी मैंने लिए हैं ये भी हमारी अपनी मर्जी है। एज अ प्रोग्रामर हम कुछ भी मीनिंगफुल नाम ले सकते हैं, एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ नेमिंग द वेरिएबल्स की स्पेसेस स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं होने चाहिए। अंडरस्कोर इज द ओनली सिंबल यू कैन यूज। अब आती है मेन लाइन जिसकी हेल्प से आप राइट करोगे। तो आप क्या लिखोगे? पिकल डॉट डम्प।
सो पिकल डॉट डंप इज द मेथड जिसकी हेल्प से हम फाइल के अंदर राइट कराएंगे। तो हम लिखेंगे पिकल डॉट डंप। सबसे पहले क्या लिखेंगे? उस डेटा वेरिएबल का नाम जिसके अंदर डेटा है, और दूसरी चीज होती है आपका फाइल का ऑब्जेक्ट। सो यू राइट पिकल डॉट डंप in brackets I give data comma f. So data is the array, it's the list which has the values. So आपकी जो values हैं वो आपकी फाइल में राइट हो जाएंगी। So pickle dot dump data comma f, ये values फाइल के अंदर राइट हो गई। राइट करने के बाद जरूरी है कि फाइल को क्लोज किया जाए। So we close the file, f dot close. That's it. The code is complete. If you want to show the function call, तो आप नीचे ऐसे क्रिएट फाइल लिख के छोड़ सकते हो, बट मेक श्योर ये क्रिएट फाइल बिल्कुल इसकी लाइन में होना चाहिए और ये सारी लाइंस आपकी इंडेंटेड होनी चाहिए। जब हम फाइल के अंदर राइट कराते हैं, अगर हम एक टाइम पे एक रिकॉर्ड को राइट कर रहे हैं तो हमें लूप की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड अ लूप इन दिस केस, ठीक है। हमें सिर्फ एक चीज की डिटेल्स इनपुट करानी है, वो चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे बुक हो, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया होगा। आपको अपनी फाइल खोलनी है अपेंड बाइनरी मोड में, आपको डिटेल्स इनपुट करानी है, आपको पिकल डॉट डंप की हेल्प से उसको फाइल में राइट करा देना है और फाइल को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो इसमें मार्किंग स्कीम के हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ गलत हो गया तो पूरे कट जाएंगे। अगर आपने ऊपर इंपोर्ट पिकल किया है, आधा नंबर उसका हो गया, डेफ क्रिएट फाइल सही लिखा है, हाफ उसका हो गया। तो ये मार्किंग स्कीम्स आपके पास अवेलेबल हैं सीबीएसई की साइट पे। इफ यू वांट टू चेक, यू कैन चेक ओवर देयर, बट मेरी तरफ से तो भैया आप पूरी प्रैक्टिस कर लो, तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं कि कहीं पे भी मार्क्स कटें, ठीक है। सो जितनी प्रैक्टिस मैं करा रही हूँ, अगर वो आप मेरे साथ कर रहे हो, यू विल नेवर नीड टू सी द मार्किंग स्कीम। आप सही ही करोगे तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। सो दैट इज इट, दिस इज द आंसर फॉर इट। एज आई टेल यू इन एवरी वीडियो, प्लीज राइट डाउन द आंसर योरसेल्फ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखना है, फोटो नहीं खींचनी है, ठीक है। एक नोटबुक बनाओ और अपने हाथ से क्वेश्चन लिखो, उसके नीचे अपने हाथ से इस आंसर को आप लिखिए। अभी टाइम कम है, नहीं तो मैं ये कहती कि एग्जीक्यूट करके देखो, है ना। तो अगर सबसे ज्यादा सीखना हो आपको तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि चला के देखो प्रोग्राम को, एग्जीक्यूट करो ताकि आपको दिखे कि फाइल कैसे बन रही है। बट सिंस दिस इज द एग्जामिनेशन टाइम, फाइनल शॉट है, तो आप ऐसे भी कर लोगे तो भी ठीक है, बट राइट डाउन द आंसर एंड चेक whether you have written the same thing or not, ठीक है। So that is it for this video. अगर आपको ये सीरीज यूजफुल लग रही है, so do click on the like button, share it with all your friends जिनके पास भी CS है। Also share the channel with your juniors जो अब 12th में आएंगे, ताकि वो स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ सके। क्योंकि काफी बच्चे एंड में बोलते हैं मैम हमें आपका चैनल अब जाके मिला है, तो अपने जूनियर्स पे थोड़ी दया करो, उनको शुरू से मिलवा दो चैनल, उनको इंट्रोड्यूस करा दो चैनल से, ठीक है। एंड खुद भी सब्सक्राइब करो, उनसे भी सब्सक्राइब कराओ। आई सी यू विद अनदर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय फॉर नाउ।